Hi friends, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to discuss about the important questions related to Jainism. Throughout the questions you will find that all the important or the basic facts were covered under these questions. So let's start. Question number 1 is Jainism was founded by. The answer is वर्धमान महावीरा और इनका जो सिंबल था इनके नेम का वो लायन था एंड इनका जो बिलोंग करते थे वो ज्ञात्रिय क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे और इनका जो जन्म हुआ था वो कुंड ग्राम इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वहाँ पर हुआ था एंड ही वॉज 24th तीर्थंकर थे, मतलब इससे पहले 23 तीर्थंकर थे एंड ही वॉज डाइड इन पावा और ये इनकी जो मृत्यु भी वो पावा में हुई। और जो हमारे फर्स्ट तीर्थंकर थे वो ऋषभ थे एंड 23rd तीर्थंकर वॉज पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर महावीर अटेंड कैवल्य। द आंसर इज ऋजुपालिका रिवर। किसके पास थी ये रिवर? जृम्बिक ग्राम के पास। एंड किस पेड़ के नीचे इन्हें कैवल्य अटेंड हुआ? साल ट्री के नीचे। और इनकी उम्र क्या थी? 30 थी जब इनको कैवल्य अटेंड हुआ। नंबर 3 इज हु वॉज द 2 तीर्थंकर्स हुज नेम फाउंड इन ऋग्वेद। द आंसर इज ऋषभ जिनका साइन बुल था एंड अरिस्टानेमी जिनका साइन कोंच शेल था। जैसे महावीर का साइन लायन था उन्हीं तरह जितने भी हमारे तीर्थंकर थे सबके कुछ ना कुछ सिंबल्स थे। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच एंशियंट लिटरेचर डिस्क्राइब्स ऋषभ एज इनकारनेशन ऑफ नारायण। द आंसर इज विष्णु पुराण एंड भागवत पुराण। क्वेश्चन नंबर 5 इज हु मेट विद महावीर ड्यूरिंग वेंडरिंग। वेंडरिंग का मतलब जब ये कैवल्य की खोज में घूम रहे थे तब इन्हें कौन मिला? द आंसर इज मोकलीपुट जो कि फाउंडर थे आजीविका सेक्ट के। क्वेश्चन नंबर 6 इज हु स्प्रेड जैनिज्म इन कर्नाटका। द आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। जैसे अशोका बुद्धिज्म मानने लग गए थे उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को मानने लग गए थे और जो अशोका के ग्रैंडसन थे सांप्रति उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था जैनिज्म को। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट आर द 2 सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। जैसे बुद्धिज्म 3 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था उसी तरह जैनिज्म भी 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था। द आंसर इज श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर मतलब जो वर्ड का मतलब है श्वेत अंबर मतलब कि जो वाइट कपड़े पहनने लग गए थे एंड दिगंबर मतलब कि जो अभी भी न्यूडिटी को फॉलो कर रहे थे। अब जो श्वेतांबर थे इनके लीडर कौन थे? स्थूलभद्र। और जो दिगंबर थे इनके लीडर कौन थे? भद्रबाहु। अब श्वेतांबर और दिगंबर कैसे फॉर्म हुए? जब महावीर जी की डेथ हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तब बहुत बड़ी फैमिन मतलब कि भुखमरी आ गई थी जिसकी वजह से कुछ जो जैन्स थे वो साउथ में चले गए थे भद्रबाहु के साथ और इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे और कुछ जो थे वो नॉर्थ में ही रह गए थे जिनके लीडर स्थूलभद्र थे। और जो स्थूलभद्र थे उन्होंने क्या कर दिया था? स्टार्ट कर दिया था वाइट गारमेंट्स को पहनना। लेकिन जो साउथ में भद्रबाहु के साथ गए थे उन्होंने न्यूडिटी को मेंटेन रखा था, इसलिए इस तरह 2 पार्ट्स मतलब 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था जैनिज्म भी। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट आर द 5 मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। द आंसर इज फर्स्ट अहिंसा मतलब कि नॉन इंजरी मतलब किसी को दुख दर्द मतलब नहीं पहुंचाना। सेकंड सत्य मतलब कि नॉन लाइंग मतलब झूठ नहीं बोलना। एस्टिया नॉन स्टीलिंग मतलब कि कुछ मतलब चुराना नहीं। अपरिग्रह मतलब कि नॉन पोजेशन मतलब किसी भी चीज़ को ये ना कहना कि मेरी है मेरी मतलब पोजेशन ना दिखाना। 5th ब्रह्मचर्य। अब जो ऊपर की 4 टीचिंग्स है वो पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी बट द लास्ट वन वॉज एडेड बाय महावीरा, वो महावीर जी ने ऐड करी थी। और ये भी पूछा जाता है कि जैनिज्म के 3 जेम्स क्या थे मतलब 3 रत्न क्या थे। फर्स्ट सम्यक श्रद्धा, सेकंड सम्यक ज्ञान एंड थर्ड सम्यक कर्म। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ 2 काउंसिल दैट वर हेल्ड। जैसे बुद्धिज्म में 4 काउंसिल हुई थी और चारों काउंसिल के रिजल्ट में कुछ ना कुछ हुआ था उसी तरह जैनिज्म में भी 2 काउंसिल हुई थी। द आंसर इज फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और उसके चेयरमैन कौन थे? स्थूलभद्र थे एंड पैट्रॉन वॉज चंद्रगुप्त मौर्य। और जब फर्स्ट काउंसिल हुई थी बेसिकली इसका निष्कर्ष क्या निकला था कि कंपाइलेशन हुआ था 12 अंग। अब 12 क्या है? ये बेसिकली जैनिज्म लिटरेचर के पार्ट हैं और ये बनाए क्यों गए थे? क्योंकि 14 पूर्वाज लॉस्ट हो गए थे तो उसको बेसिकली रिप्लेस करा था 12 अंग ने, तो इसका कंपाइलेशन हुआ था।
एंड द सेकेंड काउंसिल जो कि वलाभी में हुई थी, इसके चेयरमैन थे देवर्दी शमास रामा, जिसकी वजह से इसका सेकेंड काउंसिल का जो रिजल्ट था वो क्या था, बेसिकली इसमें फाइनल कंपाइलेशन हुआ था 12 अंग एंड 12 उपअंग का। ये जितने भी है ना, ये सारे जैनिज्म लिटरेचर के पार्ट हैं। और बेसिकली जो जैनिज्म लिटरेचर है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है, प्राकृत लैंग्वेज में। जैन लिटरेचर में हमारे इंक्लूड क्या क्या होता है, 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्णा, 6 छेद सूत्रास एंड 4 मूल सूत्रस। द फाइनल क्वेश्चन इज, वेयर इज स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर लोकेटेड? द आंसर इज श्रवण बेलगोला इन कर्नाटका। ये क्या है, ये पार्ट है जैन आर्किटेक्चर का। और भी कई सारे मतलब कि इसके एग्जांपल्स हैं, लाइक गुफा के एग्जांपल क्या है, हाथी गुफा एंड बाघ गुफा। कुछ टेम्पल्स हैं, दिलवारा टेम्पल जो कि राजस्थान में है। दिलवारा टेम्पल में आते हैं विमल वंशी टेम्पल, तेजपाला टेम्पल। नॉर्मल टेम्पल्स भी हैं, गिरनार एंड पलितान जो कि गुजरात में है। बस ये सारे मतलब कि जैन आर्किटेक्चर के कुछ एग्जांपल्स हैं। So hope you find the questions are informative. So if you like our video, you can like, share and subscribe to our channel. Thank you.